अस्सलाम वालेकुम जी सोनियो, कैसे हैं जी सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मम्मा को लगी हुई थी आधी रात को भूख, तो मम्मा ने कहा भाई को बोलो आते हुए ना पिज़्ज़ा ले आई। एक्चुअली ना मम्मा तो पिज़्ज़ा इतना खाती ही नहीं है, लेकिन बहुत मजबूरी हो ना तो फिर। लेकिन जैसे ही मम्मा ने कहा ना तो मैं मम्मा का फेस देख रही थी, मैंने कहा ये आज चांद कहाँ से निकला है ना। तो मम्मा कह रही हैं कि आलू गोभी में ना बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, तो गोभी मामा ने फिर बनाई ही नहीं क्योंकि वो देखने में इतनी अजीब लग रही थी। तो फिर जब मामा ने आलू बनाए तो आलू में नमक तेज़ हो गया था, तो फिर अब कुछ तो जुगाड़ करना ही था ना। खैर यहाँ पे रात को पिज़्ज़ा खाने के बाद हम सो गए। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे आप सोच रहे होगे मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने मास्टर की बुक्स ढूंढ रही थी जो कि थी हिस्ट्री की, क्योंकि मेरी सिस्टर के आ चुके हैं बीए के एग्ज़ाम्स। तो उसकी एक बुक है तारीख़ इस्लाम ना, तो कुछ टॉपिक जो है ना वो उसको चाहिए थे। तो मैंने सोचा मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, तुम इसमें से देख लो, अगर तुम्हें कोई टॉपिक जो है वो मिल जाता है तो तुम इसको यूज़ करो। ज़रूरी है तुम लोगों ने बाहर से जाके फिर ख़वारी करनी है और फिर बुक्स ढूंढ के लानी है। खैर यहाँ पे फिर मैं सीधा आ गई थी ऊपर, क्योंकि आज ना मैंने अपने पौधों की गुड़ाई करनी थी, उनमें खाद वगैरह ऐड करनी थी और इनकी जो है ना जगह चेंज करनी थी। अच्छा ये है हमारी जी बेल का पौधा जो कि माशाल्लाह से अच्छी तरह बढ़ रहा है, लेकिन ना काफ़ी वीक हो गया है आई थिंक धूप की वजह से। और ये सारे जो है ना मेरे जैस्मिन के फ्लावर्स हैं। और भाई यहाँ पे सो के ही उठा था जी, उन्होंने पता चल गया ना, मैं उन्होंने वीडियो भी चलाया के आई हाँ, उनने मेरी ना ABCD सारी कर देनी है। यानी कि मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो मेरे व्लॉग में है। कहते तुम क्या इधर उधर के व्लॉग बनाती रहती हो, तुम्हारे तो व्लॉग दूसरों की तरह होते ही नहीं है। मैं क्या उनमें रियलिटी भी ना दसा मेरे को, यानी कि मुझसे नहीं होती। पहले पूरा सेटअप करो और फिर कैमरा ऑन कर दो और कहो जी ये हमारी रियलिटी है। मतलब कि क्या यार, मैं जैसी हूँ मैंने वैसे ही रहना है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ एंड ते व्लॉग पसंद है ना तो फिर मैंने लाइक कर दिता करो, वरना नस पच जाया करो जैसे आप लोग भाग जाते हो। खैर यहाँ पे मैं सारे अपने पौधों की कटिंग कर रही थी। अच्छा मुझे इतना शौक है ना कि मेरे फ्लावर्स बढ़ते जाएं, बट मैंने देखा कि इनकी कटिंग ना लाजमी होती है। तो यहाँ पे जो मेरे गुलाब के फूल थे ना, मतलब 3 थे, एक तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और 2 बच के थे। तो मैंने कहा इससे पहले ये भी ख़राब हों तो मैं जो इनके लीव जो ख़राब हो रहे हैं ना मैं उनकी कटिंग वटिंग कर दूं। और यहाँ पे साथ में सॉन्ग सुन रही थी, बिकॉज सॉन्ग सुने बगैर ना आप उनका दिल ही नहीं लगता। और मेरी सिस्टर कह रही थी अल्लाह तुम्हें हिदायत है, तुम गाने सुनती हो। मैंने कहा 3 तो मैं गाने सुनती हूँ और उसमें भी म्यूज़िक बहुत ही कम, यानी कि माइनर्स है। खैर यहाँ पे ना फिर जैसे ही मैं साथ यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख रही थी कि किस तरह से आप अपने पौधों को ग्रो कर सकते हो। अच्छा ये जो मटका है ना, आप इसको हांडी कह लो मटका कह लो, ये मेरे भाई के ना थीसिस था, क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइनर था। जब इनका फर्स्ट सेमेस्टर था ना तो तब इसने ना ये आर्ट किया था, तो ये मुझे दिखाई दिया। तो मैंने इसको ना हॉल करने के चक्कर में मैं करती गई तो वो सारी टूट गई। मैंने इसमें एक्चुअली इमली का पौधा लगाना था। खैर मैं 12 बजे के ऊपर गई, मुझे 3 बज गए थे नीचे आते आते। और साथ ही मेरा यहाँ पे पार्सल जो आया हुआ था, मैंने सोचा लगे हाथ ना हम इसको भी ओपन कर ही लेते हैं। अच्छा एक स्किन केयर आपकी स्किन पे सूटेबल कर जाए ना तो फिर आपको वही यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मुझे ना अब ग्लो कैनिक के ना प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा इनके प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती। मैं जस्ट इनके सीरम यूज़ करती हूँ, जो कि हैं 3 सीरम। एक तो अभी मैंने फर्स्टली ऑर्डर किया है, देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। ये एक्चुअली मैंने ना वाइट हेड और ब्लैक हेड के लिए ही मंगवाया है, जो आपके चीक्स के अराउंड और स्पेशली नोज़ पे हो जाते हैं ना, ये वाला। और ये था सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, वरना तुसी ते मास्टर किया है ना इंग्लिश भी, तुसी सही कर लो यार, जस्ट किडिंग। और 2 मैंने रेटिनॉल ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि ना शॉर्ट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐड टू कार्ट तो मैंने किया हुआ है, मैं जल्दी से ना इनको ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि फिर ना यानी कि जो रेटिनॉल का सीरम है ना ये 1 मंथ आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैं इसको जस्ट नाइट में ही यूज़ करती हूँ। अच्छा इसका टेक्सचर मिल्की जैसा होता है, जैसे दूध होता है ना उस तरह। और बाकी नाइसिनामाइड का और सैलिसिलिक एसिड का जो टेक्सचर होता है ना वो एक पानी की तरह होता है, जैसे आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हो। खैर उसके बाद ना मैंने आज करनी थी डीप क्लीनिंग किचन की, मतलब कि मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में ना डेली कुछ ना कुछ किचन का ना डीप क्लीन करते ही रहती हूँ, क्योंकि आपकी बहन थक जाती है और आपकी बहन से इतनी गर्मी में ना फुल किचन की डीप क्लीनिंग होती ही नहीं है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों ने ही सारे काम करने हैं। कुछ अपनी अम्मी की ना अच्छी बच्चियाँ भी होती हैं जो शादी से पहले ही सारा काम करती हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ ग्रोसरी भी होके आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं उनको ना उनके कंटेनर्स में फिलअप कर लूँ। और यहाँ पे सारी मैं कॉफ़ी जो जितनी भी साशे वगैरह थे ना
उनको भी मैंने उनकी बोतल में फिलअप किया। इस तरह से ना थोड़ा सा जो किचन का मैसअप है ना वो क्लीन हो जाता है। और मैं आज जब ये काम कर रही थी ना, मेरी अम्मा देख के मुझे बड़ी खुश हो रही थी और मैंने सोचा यार क्या है, इंसान की ज़िंदगी को कुछ पता नहीं होता। और जितनी भी आपकी ज़िंदगी है ना, मैं हदीस सुन रही थी कि अगर आपके जितने मर्ज़ी भी गुनाह हैं ना, तो अगर आपकी माँ बाप ज़िंदा हैं, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो ना, तो क्या पता अल्लाह पाक उसी की बदौलत ना आपके गुनाह माफ़ कर दें। तो सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं होता, वो तो हम पे फ़र्ज़ है ना, इसके अलावा भी हुकूकुल बाद होते हैं कि आप कुछ कर लो तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। खैर उसके बाद मैंने कहा इससे पहले मेरी अम्मा ओवन देखें और मेरी अम्मा का मीटर घूम जाए मैं इसको भी क्लीन कर दूँ। अच्छा, किचन की आजकल सारी जिम्मेदारी ना मैंने खुद पे ली हुई है। पता नहीं मैंने खुद पे ली हुई है या मुझ पे आ गई है। सच ऐसा कुछ मिलता जुलता तो है ही। और यहाँ पे अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ ही ना बाइक वाले गुजर गए। अच्छा, मैं आपको स्पेशली ये बताना चाह रही हूँ, चाहे आप मिडिल क्लास हो, आप जिस मर्ज़ी तबके से ना ताल्लुक़ रखते हो, घर के काम ऐसे है ना जो हर लड़की को ही करने ही पड़ते हैं। चाहे आपके पास जितने मर्ज़ी हेल्पर हो ना, बट आपको खुद मतलब ना अपना खुद का मिक्सचर जो है ना वो डालना ही पड़ता है। अच्छा, पहले मेरी भी ये थिंकिंग थी कि मम्मा काम कर लेती हैं, हेल्पर काम कर लेती है, तो हम क्यों करें। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आपको समझ आती है कि हेल्पर्स होने के बावजूद जो काम आप खुद कर सकते हो ना, वो उसकी जो तसल्ली होती है ना, वो एक अजीब ही फीलिंग होती है। मतलब कि अब जैसे मैं और मामा किचन का काम करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। बनिस्बत कोई सिस्टर कर ले काम, तो हमें होते हैं कि यार इससे बेहतर है कि मतलब कि ना इंसान खुद ही कर लिया करे, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। और स्पेशली जो हमारी मदर्स होती हैं, उन्हें तो होता है कि जहाँ की चीज़ उन्होंने रखी है ना, कुकिंग करते टाइम उन्हें वही चीज़ ना एट अ टाइम एग्जैक्ट उसी जगह पे मिले। खैर यहाँ पे अवन जो था वो भी क्लीन हो चुका था। आज मैंने ना किचन की सारी जो शेल्फ थी ना उनको क्लीन करना था, यानी कि चमकाना दमकाना था उनका। आज मैंने फेशियल करना था, फेशियल। और यहाँ पे बस अब ना एक कॉर्नर जो था वो क्लीन हो चुका था। अच्छा, टाइल्स के ना यहाँ पे जो एजिस होते हैं वहाँ पे इस तरह की ना डर्ट या चिकनाहट आप कह लो जम जाती है, तो मैं इसको पहले ब्रश से अच्छी तरह क्लीन करती हूँ और फिर ब्लैक वाला जो ऑयल है ना उसको डाल के अच्छे से फिर वो सारे जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो क्लीन हो जाते हैं। जबकि मेरा भाई मुझे मना करता है कि तुम ना किया करो कि हमें ना फिर टाइल्स की ना फिलिंग ऐड करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा यार उसमें कितना कोई टाइम लगता है, वो तुम लोग ऐड कर दिया करो, बट ना मुझे ना कॉर्नर्स बिल्कुल साफ़ सुथरे चाहिए होते है। उसके बाद ना यहाँ पे मैं जो स्पून रैक था और छोटी छोटी मतलब जहाँ पे आप पिलर वगैरह रखते हो ना, कटर वगैरह, वो मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि वॉश तो इसको मैंने लास्ट वीक ही किया था। तो मैंने कहा चलो बस डस्ट वगैरह जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो जितनी भी चॉपस्टिक्स थी और स्ट्रॉ वगैरह थी ना, उनको मैं अच्छे से अरेंज कर रही थी। और ये ब्रश ऑयलिंग के टाइम ना इतना काम आता है कि अगर आपने कुछ ऐसा फास्ट फूड बनाना है ना, तो ऑयल की लेयरिंग करनी हो तो बड़ा कन्वीनियंट होता है। ये भाई ने मुझे ला के दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कहना चाहूँगी कि यार हम औरतें जो होती है ना, हम घर बैठ के बहुत कुछ इमेजिन कर लेती हैं कि हम पे बहुत जिम्मेदारी है। बट मैं कहती हूँ कि मैं क्या, हर जो वफ़ादार औरत होती है, मुखलिस औरत होती है, या जो घर को मैनेज करना जानती है ना, उसको पता होता है कि यार मर्दों पे ना हमसे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, हद से ज़्यादा। चाहे वो बच्चा, मतलब कि मर्द जब 15 ईयर्स से आप कह लो बालिग हो जाए, मैच्योर हो जाए ना, उसको अपने घर में दिलचस्पी हो, तो उसको समझ आता है कि यार नहीं, मेरी ज़िंदगी के साथ ना बहुत से लोगों की भी ना ज़िंदगी जो है वो जुड़ी होती है। और वो ना फिर अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को मार के ना अपने घर वालों को ही खुश करने में लग जाता है। खैर यहाँ पे जब मैं बहुत बोलती हूँ ना, तो मेरा साह ऊपर नीचे हो जाता है और ना मेरी आवाज़ खपखपाने लग जाती है, जैसे कोई पीछे ना डंडा लेके खड़ा होता है और मुझे उसका डर होता है। खैर यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई थी, फिर मैंने अपना सारा काम वगैरह किया जो करना था, रेस्ट की। अब ये था जी रात को खाने का टाइम, तो मम्मा ने खाने में बनाया था चिकन पुलाव। अब यहाँ पे हम खाना वगैरह खाएंगे और फिर धुड़ुम करके सो जाएंगे या टिकटॉक देखेंगे। और यहाँ पे मेरे छोटे दोनों भाई ना खाते टाइम डोरेमोन लाजमी ही देखते हैं। और मेरी सिस्टर पेपर्स के दौरान इस तरह से कुछ हालात, और मैं सोच रही थी पंखा भी क्लीन करने वाला हुआ है तो भाई को तंग करना है। बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। जो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और फुल वीडियो ही वॉच किया करें। अबल तो देखा ना करें, देखते हो तो प्लीज़ फुल कर लिया करें। और लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया हो उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।